बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो प्यारे साथियों, एक नई और अहम वीडियो के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ कि मस्जिदें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है। मस्जिद को जो लोग आबाद करते हैं, अल्लाह जल्ल शानुहू उनके दिलों को आबाद करते हैं, उनके घरों को आबाद करते हैं। तो दोस्तान मोहतरम, मस्जिद का हम किस तरह ख्याल रख सकते हैं? प्यारे साथियों, सबसे जो अहम मसला है, सबसे जो अहम चीज़ है कि अगर आपके मोहल्ले में, आपके गांव के अंदर जो भी मस्जिद है, अगर उसके अंदर आपने कोई कारी रखा है जो पाँचों वक़्त अज़ान देता है, जो आपके मदनी मुन्ने बच्चे हैं उनको कुरान पाक की तालीम दे रहा है, तो याद रखिए ये आप बहुत ही अच्छा अमल कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप ख़ुद भी मस्जिद की सफाई का ख्याल रखें। मस्जिद के अंदर जो सहूलियात हैं, जितने नमाजी आते हैं, क्या उनको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी तो नहीं बन रही? अगर कोई बन रही है तो उसको ज़रूर दूर करें, और जो भी उसके अंदर ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ है उसको रखें। और उसके साथ साथ बच्चों की तालीम और तरबियत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कोशिश करें ताकि बच्चे नमाज को सीखें, दीन को सीखें, कुरान को सीखें, कलमे सीखें, नमाज़ जनाजा सीखें। जब ये अमल बच्चे सीख लेंगे तो याद रखिएगा ये अमल आपके लिए सदक़े जारिया होगा। कल क़यामत के दिन आपको अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ से इसका बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, इकराम मिलेगा। ऐसा इनाम कि जो दुनिया से आपके लिए बेहतर है। दुनिया में जो कुछ है उससे सबसे बेहतर इनाम वो होगा। तो दुनिया के अंदर हम कितना पैसा खर्च कर देते हैं, कितनी दौलत खर्च कर देते हैं, अगर अल्लाह जल्ल शानुहू ने अता किया है तो ज़रूर मस्जिद के ऊपर भी कुछ खर्च करें, और ख़ास तौर पे कुरान पाक की तालीम के लिए ख़र्च करें। कुछ कारी और कुर्रा हज़रात हैं तो उनके ऊपर ख़र्च करें, उनकी तनख्वाह का, उनके रहने सहने का इंतज़ाम अच्छा करें, ताकि आप भी इससे क़यामत के दिन भी मुस्तफ़ीज़ हों और दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत सारी इज़्ज़तें अता फ़रमाएगा। तो इस पैगाम को ज़रूर शेयर कर दें अपने अहबाब तक। अल्लाह आप सबको खुश रखे।